जब दो शक्तिशाली दिमाग टकराते हैं तो आम आदमी पे इसका बहुत गहरा असर होता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयरमैन पावेल के बीच में जो भी चल रहा है, इसकी वजह से आम आदमी डरा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब अमेरिका में कुछ हलचल होती है तो वर्ल्ड में इसका असर देखने को मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे पॉइंट जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखिए, जब कोई भी चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले आपने देखा हुआ है कि बड़े बड़े नेता अपनी बातों को रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही पावेल के अगेंस्ट में और जिसकी वजह से लोगों में डर की भावना आ गई है कि अब होगा क्या, किस तरीके से वो क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिले। मगर फेड चेयरमैन भी अपनी जगह पे एक खामोशी से बैठे हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल बन के आता है कि अब होगा क्या। मगर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर, वो आता है सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे ना, एक डर बैठ जाता है। और जब अवचेतन मन के अंदर कोई डर ले लेते हैं हम किसी न्यूज को सुन के, तो हमारा अवचेतन मन उसी की तरह से रिएक्ट भी करता है और फिर आपको पता है कि उसके रिजल्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो इस न्यूज में सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ब्याज दर है वो ट्रम्प चाह रहे हैं कि बहुत कम हो जाए। और आपको पता है अगर ब्याज दर कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कुछ चीजों पे इसका फायदा मिलेगा, मगर कहीं कहीं पे मार्केट में एक थोड़ा सा माहौल लोगों के बीच में एक डर को पैदा करेगा। तो ये लड़ाई बिल्कुल बनी हुई है। नंबर 3 पॉइंट जो आ रहा है इसमें सामने आ रहा है कि पावेल जो है खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। ये भी एक चिंता बना हुई है, पूरे सोशल मीडिया पे एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या इसके सामने कुछ और चीजें आएंगी? वो क्या उनके मन में चल रहा है? वो ट्रम्प के अगेंस्ट में अभी कुछ ऐसा बोल नहीं रहा है, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, इसलिए लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि क्या स्टेटमेंट वो देते हैं। क्योंकि ये सब चीजें हमारे फाइनेंस पे टिकी होती हैं, हमारे निवेश पे, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, हमारा पैसा उसमें लगा रहता है। तो इस तरीके से ऐसी न्यूज पे भी हमको कितना अवेयर रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जो आता है वो एक बहुत नेगेटिव साइन लेके आता है। इसलिए आप बिल्कुल इन सारी चीजों से एक एक पॉइंट के बारे में आप जानने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे एक डर का तूफान लोगों को परेशान कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के आना है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है कि अब इस मामले में क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अंदर से अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर हम न्यूज के चक्कर में सोशल मीडिया पे कुछ देख के, तो हम लोग एकदम से रिएक्ट मोड में जाते हैं। और आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप इस तरीके की न्यूज को देखते हैं तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है और कॉर्टिसोल भी निकलना चालू होता है। आप उस समय को समझ में नहीं आता मेरा कैसे होगा, क्या माहौल है, मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। इसलिए इन सारी चीजों को भी जानना जरूरी है कि माइंड की रिप्रोग्रामिंग आप करते जाइए, नहीं तो ये आपके लिए ऐसी न्यूज हमेशा से आने वाले समय में एक प्रॉब्लम बनके क्रिएट हो सकती है। अब 5वां पॉइंट ये आ रहा है कि अब आपका पैसा कहाँ पे सेव है। आप रियल एस्टेट में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, क्रिप्टो करेंसी जो अमेरिका इस समय पे बहुत हाईलाइट कर रहा है, कहाँ पे पैसा लगाया जाए। अभी तो ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे भारत के बड़े निवेशक अपने शेयर, स्टॉक को और गोल्ड को बेच के क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। क्या इसके पीछे राज है, क्या सीक्रेट है, लड़ाई के बाद क्या रिजल्ट सामने आएंगे, किस तरीके से चीजें मूव करेगी। मगर आप अपने अगर अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स को लगा के, तो आप एक स्थिरता से बने रहेंगे। आपको इन न्यूज से कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए चीजों को सोच रहे होंगे। नंबर 6 पॉइंट यह आता है कि ब्याज घटेगा तो होम लोन तो सस्ते होंगे, मगर बैंकिंग सेक्टर पे एक बड़ा दबाव बन सकता है। तो ये भी एक समझने की चीज है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपको पता है कोई भी कंट्री जब अपने ब्याज दर को कम करती है तो रिटेल मार्केट में आता है, पैसा फ्लो होता है। जैसे कि आपने कोरोना में देखा था कि जब एकदम से मार्केट रियल एस्टेट का दौड़ लगा गया, क्योंकि बैंक के लोन कब हो गए, मार्केट में एक फ्लो को चाहिए था, वापसी करनी थी। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत हमें जानना जरूरी है। और नंबर 7 पॉइंट की भारत पे इसका क्या असर हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। देखिए, आईटी सेक्टर को तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, मगर जो बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे भारत को आप माने कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जो बातें हमेशा करते हैं, इस पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड या आपके माइंड को कैसे ये चीजें इंपैक्ट आती हैं, उससे बचने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम करना होगा, सो दैट कोई भी ऐसा बिलीफ आपके पास ना जाए जो आपको आपके फैसले लेने से रोक दे और आप भावनाओं में आके कोई नुकसान कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।